नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपकी चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आप बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश में डिप्लोमा इन फार्मेसी फाइनल ईयर का एग्जाम देने वाले हैं तो आपको पता है कि फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी का पेपर होता है और इसके आंसर कैसे लिखने हैं मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप यहाँ पे 2020 का क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं जिसको कि मैंने खुद दिया था और इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, लोकल एनेस्थेटिक्स लिखा हुआ था और आपको इसका आंसर लिखना है। तो अगर 8 नंबर का कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो कम से कम आपको इसको 4 पेज में लिखना होता है। आप चाहे तो इसको 5 या फिर 6 पेज में भी आप इसको लिख सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको इसको 4 पेज में लिखना होगा। तो देखिए मैंने कुछ इस तरह का इसका आंसर लिखा था, आप यहाँ पे देख सकते हैं लोकल एनेस्थेटिक्स। तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है एनेस्थेटिक्स क्या होता है, उसके बाद आप चाहे तो इसमें लोकल एनेस्थेटिक्स का डेफिनेशन आपको लिखना होगा। तो मैंने यहाँ पे इसका आंसर लिखा हुआ है कि लोकल एनेस्थेटिक्स आर द केमिकल एजेंट्स दैट ब्लॉक द कंडक्शन ऑफ इंपल्स इन द नर्व व्हेन दे आर अप्लाइड लोकली दे प्रोड्यूस लॉस ऑफ सेंसेशन इन दैट एरिया। दे आर यूज्ड फॉर माइनर सर्जरी। द लोकल एनेस्थेटिक्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। तो इसके बाद आपको इसका क्लासिफिकेशन देना होगा। तो जो हमारे लोकल एनेस्थेटिक्स है ये इंजेक्टेबल और दूसरा सरफेस एनेस्थेटिक्स होते हैं। उसके बाद हम बात करें इंजेक्टेबल्स की, ठीक है। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि इंजेक्टेबल्स लोकल एनेस्थेटिक्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज या फिर 2 कैटेगरीज। तो इसमें होता है शॉर्ट एक्टिंग जिसका कि एग्जांपल है प्रोकेन, क्लोरोप्रोकेन। इंटरमीडिएट एक्टिंग इसमें आप लिख सकते हैं लिग्नोकेन, प्रिलोकेन। लॉन्ग एक्टिंग में आप लिख सकते हैं टेट्राकेन, ठीक है। उसके बाद हम बात करें सरफेस एनेस्थेटिक्स की, तो इसमें आप लिख सकते हैं लिग्नोकेन, कोकेन, बेंजोकेन, ठीक है। तो आप इस तरह पूरा एक पेज आप यहाँ पे भर देंगे और इसमें अगर आप चाहें तो 2-4 लाइनें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि एनेस्थीसिया होता है और इसको कब दिया जाता है। तो आप इस तरह यहाँ पे आंसर को बड़ा करेंगे, जितना आप आंसर को बड़ा करेंगे उतना आपको ज़्यादा नंबर मिलने का चांस रहेगा और आपकी बैक नहीं लगेगी। तो हमने यहाँ पे पहला पेज लिख लिया। उसके बाद हम चलते हैं दूसरे पेज पे, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे चाहें तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिख सकते हैं या फिर आप यहाँ पे डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स। तो जो भी हमारा लोकल एनेस्थेटिक्स है इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होता है, यानी कि इसका इफेक्ट हमारे बॉडी पे क्या होता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे हेडिंग डाला हुआ है इफेक्ट ऑन सेंसेशन। तो देखिए जो भी आप हेडिंग डालते हैं इसको आप चाहे तो स्केच से या फिर ब्लैक कलर के पेन से आप इसको यहाँ पे हेडिंग वगैरह आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो देखिए इसमें मैंने लिखा है कि इनिशियली द लोकल एनेस्थेटिक्स ब्लॉक द सेंसेशन ऑफ पेन एंड टेम्परेचर, लेटर दे प्रोड्यूस लॉस ऑफ सेंसेशन फॉर टच एंड प्रेशर। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारे लोकल एनेस्थेटिक्स हैं अगर हम इनको देंगे तो ये सबसे पहले सेंसेशन को ब्लॉक करते हैं, किसके, पेन और टेम्परेचर को, यानी कि आपको दर्द और तापमान आपको महसूस नहीं होगा। उसके बाद ये सेंसेशन को ब्लॉक करेंगे जो कि है टच और प्रेशर। तो अगर कोई आपको टच करेगा तो वो भी आप फील नहीं कर पाएंगे और अगर आपके ऊपर कोई प्रेशर डालेगा तो वो भी आप उसको फील नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये इफेक्ट ऑन सेंसेशन हो गया। उसके बाद अगले पॉइंट की बात करें सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, इसका क्या एक्शन होता है। तो लोकल एनेस्थेटिक्स प्रोड्यूस स्टिमुलेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दे प्रोड्यूस यूफोरिया, रेस्टलेसनेस एंड ट्रीमर्स। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये कि जो हमारे लोकल एनेस्थेटिक्स हैं ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर देते हैं। इससे क्या होता है कि इससे हो जाएगा यूफोरिया हो जाएगा, आपको लगेगा कि आपके अंदर बहुत सारी पावर आ गई है। उसके बाद रेस्टलेसनेस हो जाएगा, आपको नींद नहीं आएगी, ट्रीमर्स, आपके हाथ पैर कांपने लगेंगे। तो ये सारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे यहाँ पे लोकल एनेस्थेटिक्स का यहाँ पे फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है। उसके बाद अगले फार्माकोलॉजिकल एक्शन की बात करें वो है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे। तो ऑल लोकल एनेस्थेटिक्स एक्सेप्ट कोकेन प्रोड्यूस वैसोडाइलेशन। तो कोकेन को छोड़ के जितने भी लोकल एनेस्थेटिक्स हैं ये यहाँ पे वेसोडाइलेशन कॉज करते हैं, यानी कि कहने का मतलब ये कि जो भी आपकी ब्लड वेजल्स हैं ये इसको डायलेट कर देंगे, ठीक है। तो जब आपकी ब्लड वेजल्स डायलेट हो जाएंगी तो आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, यानी कि आपको हाइपोटेंशन हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑल लोकल एनेस्थेटिक्स एक्सेप्ट कोकेन प्रोड्यूस वैसोडाइलेशन एंड सो हाइपोटेंशन, डिक्रीज ब्लड प्रेशर। कोकेन प्रोड्यूस वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। अब देखिए जो हमारा कोकेन है ये वैसोडाइलेशन नहीं करता है, ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करता है, यानी कि जो भी आपकी ब्लड वेजल्स हैं ये इनको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा और इसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, यानी कि हाइपरटेंसिव इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर एक पॉइंट और देखते हैं जो कि है अदर एक्शन। तो लोकल एनेस्थेटिक्स प्रोड्यूस रिलैक्सेंट इफेक्ट ऑन स्मूथ मसल्स। तो जो भी हमारे स्मूथ मसल्स हैं उन पे लोकल एनेस्थेटिक्स का यहाँ पे रिलैक्सेंट इफेक्ट होता है। तो आप इस तरह इसका यहाँ पे सेकेंड वाला जो पेज है आप उसको फिल कर देंगे। तो अभी तक हमने इस क्वेश्चन का 2 पेज हमने यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद हम आते हैं अगले पेज पे। अब इसके बाद आप चाहें तो
जो भी लोकल एनेस्थेटिक्स है उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कोकेन के बारे में। तो जो हमारा कोकेन है, इट इज ए नेचुरल एल्कोलॉइड, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम लीव्स ऑफ कोका प्लांट एरिथ्रोजाइलन कोका। तो ये एक प्लांट होता है एरिथ्रोजाइलन कोका, ये उसके पत्तियों से निकाला जाता है। उसके बाद अगले पॉइंट की बात करें, इट प्रोड्यूस ए लोकल एनेस्थेटिक्स इफेक्ट एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट लाइक अदर लोकल एनेस्थेटिक्स। ठीक है, तो ये बेसिकली लोकल एनेस्थेटिक्स होता है और जो इसका यहाँ पे फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो दूसरे लोकल एनेस्थेटिक्स की तरह ही है। अब देखिए, इट प्रोड्यूस सिम्पैथोमाइमेटिक इफेक्ट। तो ये सिम्पैथोमाइमेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है और इसको हम एड्रीनर्जिक इफेक्ट भी कहते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे सिम्पैथोमाइमेटिक इफेक्ट में क्या होता है, ये डायलेशन ऑफ पुपिल, यानी कि जो आपकी पुपिल है, आंखों की पुपिल है, ये इसको डायलेट कर देगा, जिसको कि हम मिडरियासिस कहते हैं। राइज इन बॉडी टेम्परेचर, ये आपके बॉडी टेम्परेचर को बढ़ा देगा। राइज ऑफ ब्लड प्रेशर, ये आपके ब्लड प्रेशर को भी बढ़ा देगा। राइज इन ब्लड शुगर लेवल, तो ये आपके शुगर लेवल को भी बढ़ा देगा। तो हमने यहाँ पे 3 पेज का आंसर हमने लिख दिया है। उसके बाद चौथे पेज पे हम आते हैं। तो यहाँ पे हमने प्रोकेन, जो कि एक लोकल एनेस्थेटिक्स है, उसके बारे में भी हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोकेन इज ए सिंथेटिक कंपाउंड। तो ये एक सिंथेटिक कंपाउंड है और इट इज डेरिवेटिव ऑफ पैरा एमाइनो बेंजोइक एसिड, यानी कि ये पाबा का ये एक डेरिवेटिव होता है। इट इज नॉट एब्जॉर्बेड फ्रॉम म्यूकस मेम्ब्रेन, तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन से एब्जॉर्ब नहीं होता है। इट हैज वैसोडाइलेटर इफेक्ट, इट वैसोडाइलेट द ब्लड वेजल्स। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ये इसका फार्माकोलॉजिकल जो इफेक्ट है वो होता है वैसोडाइलेशन का। अब अगर यहाँ पे वैसोडाइलेशन होगा तो इसका मतलब ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। इट डिक्रीजेज द एक्टिविटी ऑफ सल्फोनामाइड, सो इट शुड नॉट बी यूज्ड विद सल्फोनामाइड। तो अगर आप सल्फोनामाइड प्लस लोकल एनेस्थेटिक्स में अगर आप यहाँ पे प्रोकेन को देते हैं तो ये जो भी सल्फोनामाइड होगा उसके एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी को कम कर देगा, इसीलिए सल्फोनामाइड और यहाँ पे प्रोकेन एक साथ में नहीं दिया जाता है। तो इस तरह आप 4 पेज का आंसर लिख लेंगे। अब देखिए मैंने यहाँ पे इस पेज को मैंने यहाँ पे क्यों छोड़ा है उसकी मैं आपको वजह बता देता हूँ। अगर आप इस तरह आंसर लिखते हैं और उस पेज में थोड़ी सी जगह बच जाती है तो यहाँ पे आप ऐसा नहीं करेंगे कि आप यहाँ पे लिखेंगे आंसर नंबर 3 का ए या फिर बी, आपको यहाँ पे छोड़ देना है, उसके बाद आपको अगले पेज से लिखना है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको ब्लैंक छोड़ा हुआ है कि आपको ये बात समझ में आ सके। अब उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था, राइट, यहाँ पे क्लासिफिकेशन के बारे में पूछा जाता है, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में पूछा जाता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि वो सीधे यहाँ पे हेडिंग डालते हैं और उसके बाद यहाँ पे क्लासिफिकेशन लिख देते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है, तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, ठीक है, या फिर हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग। उसके बाद आपको बताना है कि हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है या फिर हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स क्या होती है। तो इसके बारे में अगर आप चाहें तो आधा पेज कम से कम, या फिर अगर आप चाहते तो पूरा इस पेज को आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन आपको दूसरे पेज पे लिखना होगा, तो इससे आपको ज़्यादा बेहतर नंबर मिलने का चांस होता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि द ड्रग्स विच आर यूज टू लोअर द ब्लड शुगर लेवल इन द ब्लड इज नोन एज हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स आर एंटी डायबिटिक ड्रग। अब इसके बाद आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि डायबिटीज मेलाइटस क्या होता है और डायबिटीज के सिम्टम्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे सारी चीज़ें लिख सकते हैं। उसके बाद मैंने लिखा हुआ है कि द नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल इज 70 to 80 mg पर 100 ml, दीज आर यूज टू ट्रीट डायबिटिक पेशेंट। तो मैंने यहाँ पे इसको आधे पेज में लिखा है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें 4-5 लाइनें और जोड़ के पूरा पेज आप इसको भर सकते हैं। उसके बाद आप अगले पेज पे क्लासिफिकेशन लिख सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट का मैंने क्लासिफिकेशन लिखा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सल्फोनिल यूरिएज। तो इसको हम फिर से क्लासीफाई करते हैं, जो कि है फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन। तो जो हमारा फर्स्ट जनरेशन है इसमें आता है टोलबुटामाइड, क्लोरप्रोपामाइड, और सेकेंड जनरेशन में आता है ग्लीबेनक्लामाइड, ग्लिपिजाइड, ग्लिम्पिराइड, और यहाँ पे बाइगोनाइड में आता है मेटफॉर्मिन, फेनफॉर्मिन। तो ये सारे मैंने क्लासिफिकेशन लिखे हैं। तो यहाँ पे जो भी क्लासिफिकेशन टाइप का क्वेश्चन आता है, अगर आप इसको कम से कम 2 पेज में करते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन कम से कम आपको इतना तो मतलब लिखना ही पड़ेगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगी, आप इस वीडियो को लाइक करें। इसके बाद जो अगली वीडियो आएगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकेंड में आप कैसे आंसर लिखेंगे। तो जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर करें। तो आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।